बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम यूनिट 5 पढ़ेंगे थैंक यू लॉर्ड, अल्लाह ताला का शुक्रिया। तो सबसे पहले तस्वीर देखते हैं जो दी गई है। लुक एट द पिक्चर एंड टेल व्हाट इज़ हैपनिंग। तस्वीर को देखें और बताएं इसमें क्या हो रहा है। अ मैन इज़ कटिंग अ ट्री, इज़ इट अ राइटफुल एक्ट। आदमी एक दरख्त काट रहा है, क्या ये दुरुस्त अमल है? नो इट इज़ नॉट अ राइटफुल एक्ट। नहीं, ये सही अमल नहीं है। What will happen to the environment if trees are cut for wood and fuel? आबो हवा का क्या होगा अगर लकड़ी और ईंधन के लिए दरख्तों को काटा जाता है? तो क्या होगा? The environment will change and sudden changes in weather can occur if trees are cut for wood and fuel. अगर दरख्त लकड़ी और ईंधन के लिए काटे जाएंगे तो आबो हवा तब्दील हो जाएगी और मौसम में अचानक तब्दीलियां आएंगी, यानी अचानक बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी या अचानक बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी। What other benefits can we get from trees? ट्रीज से हमें कौन कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं? We get oxygen and shade from the trees. हमें दरख्तों से ऑक्सीजन हासिल होती है जो ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हम ऑक्सीजन जज़्ब करते हैं और हम ज़िंदा रहते हैं, इसी तरह दरख्त जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जज़्ब करते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं जो हमारे काम आती है। अब इस पोएम की ट्रांसलेशन देखते हैं। लॉर्ड, इन द मॉर्निंग आई स्टार्ट ईच डे। खुदा ताला, हर रोज़ मैं सुबह का आगाज़ करता हूँ। बाय टेकिंग अ मोमेंट टू बो एंड प्रे, एक लम्हा झुकने और दुआ करने के लिए। आई स्टार्ट विथ थैंक्स एंड देन गिव प्रेज़, मैं शुक्रिया के साथ शुरू करता हूँ और फिर तारीफ़ बयान करता हूँ। फॉर ऑल योर काइंड एंड लविंग वेज़, तुम्हारी सब मेहरबानी और मोहब्बत भरे अंदाज के लिए। टुडे इफ़ सनशाइन टर्न्स टू रेन, आज अगर सूरज की रोशनी बारिश में तब्दील होती है। इफ़ अ डार्क क्लाउड ब्रिंग्स सम पेन, अगर स्याह बादल कुछ दर्द लाता है। आई वोंट डाउट और हाइड इन फेयर, मैं शक नहीं करूँगा या खौफ से छुपूँगा नहीं। फॉर यू माई गॉड आर ऑलवेज़ नियर, तुम्हारे लिए मेरा खुदा हमेशा करीब है। आई विल ट्रैवल वेयर यू लीड, मैं जाऊँगा जहाँ तुम रहनुमाई करोगे। आई विल हेल्प माई फ्रेंड्स इन नीड, मैं अपने दोस्तों की ज़रूरत में मदद करूँगा। वेयर यू सेंड मी आई विल गो, आप जहाँ मुझे भेजोगे मैं जाऊँगा। विद योर हेल्प आई विल लर्न एंड ग्रो, आपकी मदद से मैं सीखूँगा और बड़ा होऊंगा। होल्ड माई फैमिली इन योर हैंड्स, मेरे ख़ानदान को अपनी पनाह में ले ले। एज़ वी फॉलो योर कमांड्स, जैसा कि हम तुम्हारे हुक्म पर चलते हैं। एंड आई विल कीप यू क्लोज इन साइड, और मैं आपको अपनी नज़र के करीब रखूँगा। अनटिल आई क्रॉल इन बेड टू नाइट, हत्ता कि आज रात मैं बिस्तर में जाऊँ। आइए अब इस सबक की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड एंड से द गिवन कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स इन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स को सबसे पहले देखते हैं क्या है। अ ग्रुप ऑफ 2 और 3 कॉन्सोनेंट्स इन अ वर्ड, जब एक वर्ड में 2 या 3 कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे हों। ईच कॉन्सोनेंट रिटेन्स इट साउंड व्हेन वी से द वर्ड, और हर कॉन्सोनेंट अपनी आवाज़ को अदा करता हो, तो इसे कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं STR से कौन से कॉन्सोनेंट दिए हुए हैं। स्ट्रेट, स्ट्रिप, स्ट्रिंग। SCR से स्क्रीम, स्क्रू, स्क्रैप। SPL से स्प्लैश, स्प्लिट, स्पिट, स्प्लेंडेड। तो ये वो कॉन्सोनेंट्स हैं जो लफ्ज़ के शुरू में आए हैं। अब वो कॉन्सोनेंट्स देखते हैं जो लफ्ज़ के आखिर में आते हैं। PTS, एक्सेप्ट्स, एडॉप्ट्स, इंटरप्ट्स। LPS, हेल्प्स, स्क्लैप्स, पल्प्स। MPS, लैम्प्स, स्टैम्प्स, जंप्स। तो इसमें ये सब क्लस्टर आखिर में आए हैं। सॉर्ट द वर्ड्स दैट बिगन और एंड विथ 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स।
अब ये नीचे अल्फाज दिए हुए हैं और इनको नीचे बॉक्सेस में फिल करना है कि कौन से इनिशियल कॉन्सोनेंट्स हैं और कौन से फाइनल कॉन्सोनेंट्स हैं। स्पिल्ड, गल्प्स, स्क्रिप्ट, पंप्स, अटेम्प्ट्स, स्ट्रॉन्ग। इसमें पहले में आएगा स्पिल्ड, स्क्रिप्ट, स्ट्रॉन्ग और दूसरे में आएगा पल्प्स, पंप्स, अटेम्प्ट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। नीचे दिए गए डायलॉग को पढ़ें और इसकी प्रैक्टिस करें। माहिरा, अस्सलामुअलैकुम। अक्सा, वालेकुम अस्सलाम। माहिरा, डिड यू एंजॉय द विजिट टू द फैसल मॉस्क। क्या आपने फैसल मस्जिद के दौरे से लुत्फ़ उठाया। अक्सा, येस आई एंजॉयड इट। आई रियली लाइक द ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर एंड द बिग प्रेयर रूम। व्हाट डू यू से। अक्सा, हाँ मैंने लुत्फ़ उठाया। मैंने खूबसूरत नक्काशी और नमाज के लिए बड़ा कमरा पसंद किया। तुम क्या कहती हो। माहिरा, येस आई लाइक्ड इट टू। हाँ मैंने भी पसंद किया। यूजुअली आई डोंट लाइक बिग लाइट ग्लोब्स बट आई लाइक द वंस इन द फैसल मस्जिद। अमूमन मुझे बड़े रोशन ग्लोब पसंद नहीं मगर मुझे फैसल मस्जिद में अच्छे लगे। दे आर वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। वो बहुत खूबसूरत और दिलकश हैं। अक्सा, येस यू आर राइट। हाँ तुम ठीक कहती हो। दे लुक वेरी अट्रैक्टिव। वो बहुत ही दिलकश दिखाई देते हैं। अब इसी से रिलेटेड अगला सवाल है, अरेंज अ क्लासरूम डिस्कशन एंड आस्क स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ ऑन देयर फेवरेट प्लेसेस टू विज़िट। तो इसी डायलॉग की प्रैक्टिस आपने दो दो बच्चों को ग्रुप बना के करवानी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाट डज द पोएटेस डू इन हर डिफ़िकल्ट टाइम्स। शायरा अपने मुश्किल वक्त में क्या करती है। शी थिंक्स इन हर डिफ़िकल्ट टाइम्स दैट गॉड इज़ विद हर। वो अपने मुश्किल वक्त में सोचती है कि खुदा उसके साथ है। व्हाट डज द पोएटेस डिसाइड टू डू एंटिल शी गोज़ टू स्लीप। शायरा सोने के लिए जाने से पहले क्या फ़ैसला करती है। द पोएटेस डिसाइड्स टू कीप अल्लाह क्लोज टू हर राइट बिफोर शी गोज़ टू बेड। शायरा अल्लाह ताला को अपनी नज़र के करीब रखेगी इससे पहले कि वो बिस्तर में जाए। हाउ डू यू थिंक अल्लाह फॉर हिज ब्लेसिंग्स। आप अल्लाह की नेमतों का शुक्र कैसे अदा करते हैं। आई प्रे टू अल्लाह एंड बो बिफोर हिम एंड दस आई थैंक हिम फॉर हिज ब्लेसिंग्स। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, उसके आगे झुकता हूँ और यूँ उसकी नेमतों का शुक्र अदा करता हूँ। लुक एट द गिवन क्लॉक्स एंड रीड द टाइम। इन घड़ियों को देखें और टाइम पढ़ें। आप में से अक्सर बच्चों को इस तरह टाइम बोलना नहीं आता। हम इस तरह बोलते हैं कि 2:35 हुए हैं, 4:36 हुए हैं, लेकिन उर्दू में हम इस तरह भी बोलते हैं कि 4:30 हो गए या 1:30 बज गए। तो ये वो वाला टाइम बताया हुआ है जो हम बोलते हैं कि 4:30 हो गए या 1:30 बज गए। फर्स्ट देखें क्लॉक को। वी रीड इट एज 7:15 यानी 7:15 बजे हैं, 7:15। द सेकेंड वन वी रीड इट एज 11:45। उर्दू में हम बोलते हैं 11:15, तो इंग्लिश में बोलेंगे 11:45। नंबर 3 वी रीड इट एज 4:15 यानी 4:15 हुए हैं, 4:15। वी रीड इट एज 5:45 5:45 हुए हैं, 5:45। Read the lesson again and fill in the blanks with the correct options. Thank You Lord is a poem by Dash. The right answer is Mary Fairchild. The poet is talking to Dash. The right answer is God. The poet starts her day in at the morning. The poet will help her Dash friends. The next question is read any authentic book about Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and share any incident of his kindness towards animals. Analyze and share highlights of this incident with your classmates. तो आइए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक वाक़या देखते हैं।
Once the holy prophet, peace be upon him, went out on a journey with his companions. On the way, they stopped for a while. One of his companions picked up the sparrow chicks from the nest. The sparrow began to hover over the head of the prophet, peace be upon him. The holy prophet asked his companions why the sparrows were crying. A companion said that he had picked up their chicks. The holy prophet, peace be upon him, advised him to put the chicks back in the nest. He did so, and the sparrows were satisfied. They stopped crying. They went back to the nest and began to feed their chicks. इस वाक़े से हमें हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानवरों के साथ रहम दिली का पता चलता है। अब वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। प्रेज, टू से नाइस थिंग्स अबाउट समबॉडी, तारीफ करना। हाइड, छुपना। टू पुट और कीप आउट ऑफ साइट, नज़र से ओझल हो जाना। फियर, खौफ। बी अफ्रेड ऑफ, खौफजदा होना। कमांड, हुक्म। एन ऑर्डर गिवन टू अ पर्सन, किसी शख्स को दिया जाने वाला हुक्म। क्रॉल, रींगना। एन एक्ट ऑफ मूविंग ऑन योर हैंड्स एंड नीज, अपने हाथों और घुटनों के बल हरकत करना। रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ होमोफोन्स। होमोफोन्स उनको कहते हैं कि जो बोलने में एक जैसे हों लेकिन उनके मायने अलग अलग होते हैं। जैसे सन, पढ़ा सन ही जाता है, SON भी सन और SUN भी सन। SON सन का मतलब है बेटा, SUN सन का मतलब है सूरज। स्टील, STEEL, स्टील का मतलब है लोहा या स्टील की बनी हुई चीज़ें जो होती हैं। STEAL, स्टील, चुराना। प्रे, PRAY, प्रे का मतलब है दुआ करना। PRE, प्रे का मतलब है शिकार करना। LESSEN, लेसन का मतलब है कम करना। LESSON, लेसन का मतलब है सबक। राइट अ होमोफोन फॉर ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स and also use these homophones in sentences of your own in notebook. दिए गए अल्फाज में से हर एक के लिए हम आवाज़ अल्फाज लिखें और इसके जुमले अपनी कॉपी में बनाएं। DEER, डियर का मतलब है हिरन, और DEAR, डियर का मतलब है प्यारा। I saw a deer, मैंने एक हिरन देखा। You are very dear to me, तुम मुझे बहुत प्यारे हो। NIGHT, नाइट का मतलब है रात। At night stars shine, रात को सितारे चमकते हैं। नाइट ये फ़ौज में एक ओहदा होता है। He is a knight, वो नाइट है। SEAC, समंदर। The sea is full of fish, समंदर मछलियों से भरा हुआ है। SEEC, देखना। I can see a book, मैं एक किताब देख सकता हूँ। REIN, रीन, घोड़े के ऊपर काठी बांधी होती है उसे कहते हैं रीन। होल्ड द हॉर्स बाय रीन, घोड़े को जीन से बांधो। रेन, बारिश। आई लाइक रेन, मुझे बारिश पसंद है। बच्चों, आप लोगों के लिए स्पेलिंग्स याद करना भी बहुत अहम है और इसीलिए आपके लिए सवाल दिया गया है। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो, हर रो में जो सही स्पेलिंग्स हैं उनको सर्कल करना है। फर्स्ट रो में है CLOUD, क्लाउड। सेकंड में है MORNING, मॉर्निंग। थर्ड में है FAMILY, फैमिली। 4 में है PRAISE, प्रेस। 5 में है CRAWL, क्रॉल। रीड द फॉलोइंग नाउन्स एंड नोट देयर जेंडर। मैस्कुलिन कहते हैं मुज़क्कर को, फेमिनिन कहते हैं मोनस को, और नेचर कहते हैं बेजान चीज़ों को। हस्बैंड, वाइफ, नाइफ। फादर, मदर, चेयर। अंकल, आंट, बैग। टाइगर, टाइग्रेस, पेंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द गिवन नाउन्स इन देयर करेक्ट कॉलम्स। नीचे ये अल्फाज दिए गए हैं, इनको आपने करेक्ट कॉलम में लिखना है। इसमें से मैस्कुलिन है प्रिंस, बुल, ब्रदर, और फेमिनिन है क्वीन, एक्ट्रेस, लायनस, और नेचर हैं फोन, फ्लावर, क्रेयॉन्स। Next question is underline the nouns in the given sentences, then rewrite the sentences changing their gender of the underlined nouns.
दिए गए जुमलों में अस्मा को अंडरलाइन करें और अंडरलाइन किए गए नामों को मुज़क्कर को मुअन्नस में और मुअन्नस को मुज़क्कर में तब्दील करें। माई नीस हैज़ अ पेट कैट नेम्ड किटी, तो यहाँ पे चेंज होके आ जाएगा नेफ्यू। माई नेफ्यू हैज़ अ पेट कैट नेम्ड किटी। द वेटर इज़ वेटिंग फॉर द ऑर्डर, तो ये वेटर चेंज हो जाएगा वेट्रेस। द वेट्रेस इज़ वेटिंग फॉर द ऑर्डर। ही इज़ आवर हेडमास्टर, हेडमास्टर चेंज हो जाएगा हेडमिस्ट्रेस। शी इज़ आवर हेडमिस्ट्रेस। द टाइग्रेस इज़ रनिंग इन द जंगल, टाइग्रेस चेंज हो जाएगा टाइगर में। द टाइगर इज़ रनिंग इन द जंगल। माई आंट विल कम टुमारो, आंट चेंज हो जाएगा अंकल में। माई अंकल विल कम टुमारो। बी, डू एंड हैव एज हेल्पिंग वर्ब्स। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। इन जुमलों को पढ़ें और इमदादी अफ़ाल के इस्तेमाल पर गौर करें। शी इज़ नॉट प्लेइंग विद द डॉल, वो गुड़िया से नहीं खेल रही है। दे आर नॉट गोइंग टू लाहौर, वो लाहौर नहीं जा रहे हैं। ही वॉज नॉट ऑन लीव, वो छुट्टी पर नहीं था। वी हैव नॉट रिसीव्ड द पार्सल, हमने पार्सल वसूल नहीं किया। दे वर नॉट टायर्ड, वो थके हुए नहीं थे। शी हैज़ नॉट completed हर टास्क, उसने अपने ज़रूरी काम मुकम्मल नहीं किए हैं। सर्कल द हेल्पिंग वर्ब्स एंड अंडरलाइन द मेन वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंसेस। जुमले में हेल्पिंग वर्ब जो है उन पर दायरा लगाएं और जो मेन वर्ब है उसको अंडरलाइन करें। द काउज आर नॉट ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, गाय खेतों में घास नहीं खा रही हैं। इस जुमले में मेन वर्ब है ग्रेजिंग और हेल्पिंग वर्ब है आर नॉट। शी हैज़ स्यून हर ड्रेस, उसने अपना लिबास सी लिया है। इस जुमले में मेन वर्ब है स्यून और हेल्पिंग वर्ब है हैज़। वी डिड नॉट वॉच द न्यूज़ चैनल, हमने न्यूज़ चैनल नहीं देखा। इस जुमले में मेन वर्ब है वॉच और हेल्पिंग वर्ब है डिड नॉट। ही हैड नॉट गॉन येट, वो अभी तक नहीं गया था। इस जुमले में मेन वर्ब है गॉन और हेल्पिंग वर्ब है हैड नॉट। ही इज़ ड्रिंकिंग मैंगो जूस, वो आम का जूस पी रहा है। इस जुमले में मेन वर्ब है ड्रिंकिंग और हेल्पिंग वर्ब है इज़। रीड द गिवन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, नोटिस द यूज़ ऑफ ऑफस्ट्रॉफीज एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स। एक्सक्लेमेशन मार्क वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पर आप अपने जज्बात का इजहार कर रहे होते हैं और ऑफस्ट्रॉफी वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ आप किसी की मलकियत जाहिर कर रहे होते हैं। द कस्टमर्स ट्रॉली, तो यहाँ पे ऑफस्ट्रॉफी लगेगा क्योंकि हम किसी की मलकियत जाहिर कर रहे हैं। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, हुर्रा, हमने मैच जीत लिया है, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। व्हाट एन अमेजिंग कार, कितनी खूबसूरत कार है, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। स्टूडेंट्स नोटबुक, यहाँ पे मलकियत जाहिर हो रही है कि स्टूडेंट की कॉपियाँ हैं, तो ऑस्ट्रॉफी लगेगा। माई डॉटर्स हैट, मेरी बेटी का हैट, यहाँ पर भी मलकियत जाहिर हो रही है इसलिए ऑस्ट्रॉफी लगेगा। रीराइट द गिवन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस विद करेक्ट पंक्चुएशन इन योर नोटबुक, तो इसकी पंक्चुएशन आप गौर से देख लें। माई ब्रदर्स कार, मेरे भाई की कार। प्लीज़ हेल्प मी, बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, वाओ कितना खूबसूरत सीन है। ओह आई फॉरगॉट योर नेम, ओह मैं तुम्हारा नाम भूल गया। आई एम नॉट मेकिंग माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना नाश्ता नहीं बना रहा हूँ। फिल इन द गिवन माइंड मैप अबाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। लास्ट लेसन में हमने पर्सनैलिटी के बारे में माइंड मैप बनाया था, इसमें हमने अल्लाह की नेमतों के बारे में माइंड मैप बनाना है। तो देखते हैं टॉपिक सेंटेंस, ही ब्लेस्ड अस विद हेल्थ, उसने हमें सेहत दी है। स्पोर्टिंग डिटेल 1, वी कम टू नो इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ व्हेन वी फॉल इल, जब हम बीमार होते हैं तो हमें सेहत की अहमियत का पता चलता है। स्पोर्टिंग डिटेल 2, विदाउट हेल्थ वी कैन डू नथिंग, सेहत के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। कंक्लूजन, आखिर में खुलासा, वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह, हमें अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए।
Now write a paragraph on blessings of Allah using the information you filled in the mind map in your notebook. अपनी नोटबुक के माइंड मैप में जो आपने डिटेल्स भरी हैं उनको देखते हुए आपने एक पैराग्राफ लिखना है। अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड अस विद हेल्थ। अल्लाह ताला ने हमें सेहत की दौलत दी है। हेल्थ इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग। सेहत बहुत बड़ी नेमत है। वी कैन डू नथिंग व्हेन वी फॉल इल। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। वी कम टू नो इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ व्हेन वी आर नॉट हेल्दी। जब हम सेहतमंद नहीं होते तब हमें सेहत की अहमियत का पता चलता है। वट कैन वी डू विदाउट हेल्थ। सेहत के बगैर हम क्या कर सकते हैं। वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह फॉर हिज ब्लेसिंग। हमें अल्लाह ताला को उसकी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। राइट अ पैराग्राफ अबाउट द 5 सेंसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड देयर फंक्शंस इन डेली लाइफ। इंसानी जिस्म के 5 हिस्सों और उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अफ़ाल पर एक पैराग्राफ लिखें। हमारे पास 5 सेंसेस हैं, देखने की हिस्स, सुनने की हिस्स, सूंघने की हिस्स, चखने की हिस्स और महसूस करने की हिस्स। तो इनके बारे में पैराग्राफ लिखना है। वी आर ब्लेस्ड विद 5 सेंसेस। हमें अल्लाह ताला ने 5 हिस्सों से नवाजा है। वी सी विद आइज़। हम आँखों से देखते हैं। हम ज़ुबान से टकते हैं। वी टच विद हैंड। हम हाथों से टच करते हैं, महसूस करते हैं। वी स्मेल विद नोज़। हम नाक से सूंघते हैं। वी हेयर विद ईयर। हम कानों से सुनते हैं। दीज आर ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं। दीज ऑल आर वैल्यूएबल। ये सब बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह फॉर दीज सेंसेस। इन सेंसेस के लिए हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।